जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। So we are reading from Chaitanya Charitamrita Adi 373. तो हम श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 और 73वां श्लोक से पढ़ रहे हैं। Angopanga तितिक शास्त्र प्रभुरा सहिते, अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुर सहिते, शैशवास्त्र है पसंद दलिते, शैशव अस्त्र है पाषंड दलिते, अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुरा सहिते, अंगोपांग पास्त तीक्ष्ण अस्त्र सहिते, शैशव अस्त्र है पसंद दलिते, शैशव अस्त्र पाषंड दलिते, अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुरा सहिते, अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुर सहिते, शैशव अस्त्र है पसंद दलिते, शैशव अस्त्र है पाषंड दलिते, अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुर सहिते, शैशव अस्त्र पाषंड, अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुर सहिते, शैशव अस्त्र है पाषंड दलिते, शैशव अस्त्र है पसंद दलिते, अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुर सहिते, अंगोपांग शास्त्र प्रभुर सहिते, शैशव अस्त्र है पाषंड दलिते, अंगोपांग शास्त्र प्रभुर सहिते, शैशव अस्त्र पाषंड दलिते। माता जी अंग उपांग पूर्ण अंश एवं अंश, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, it's long e, तीक्ष्ण, yeah, sharp, अस्त्र, अस्त्र, प्रभुरा सहित, चैतन्य महाप्रभु सहित, सही, वे, सब, सब, अस्त्र, अस्त्र, खया, हैं, पाषंड, नास्तिक, दलिते, नष्ट करने के लिए। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। इस तरह भगवान अपने अंगों तथा उपांगों रूपी तीक्ष्ण अस्त्रों से सुसज्जित हैं। ये सारे अस्त्र श्रद्धा विहीन नास्तिकों का दलन करने में सक्षम हैं। तात्पर्य, यहाँ पर पाषंड शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुलना देवताओं से करता है वह पाषंड कहलाता है। यह पाषंड व्यक्ति परमेश्वर को संसारी स्तर तक नीचे लाने का प्रयास करते हैं। ये कभी कभी अपना कल्पित भगवान ला खड़ा करते हैं या किसी सामान्य व्यक्ति को भगवान मानकर उसका भगवान होने का विज्ञापन करते हैं। ये इतने मूर्ख होते हैं कि किसी को चैतन्य या कृष्ण का अगला अवतार बताते हैं, भले ही उसके कार्यकलाप प्रामाणिक अवतार से कितने ही विपरीत क्यों न हो। इस तरह वे अपने अबोध जनता को मूर्ख बनाते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और वैदिक शास्त्र ग्रंथों के आधार पर भगवान के लक्षणों का अध्ययन करता है
वह इन पाषंडों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। पाषंड या नास्तिक व्यक्ति भगवान की लीलाओं या भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को नहीं समझ सकते। उनकी समझ में भक्ति सामान्य सकाम कर्म से श्रेष्ठतर नहीं है, किंतु जैसा कि भगवद गीता 4:8 में पुष्टि हुई है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्त पुण्यात्माओं की रक्षा करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। और इस तरह इन मूर्ख नास्तिकों पर नियंत्रण रखते हैं। दुष्ट जन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निषेध करने की चेष्टा करते हैं और भक्ति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, किंतु भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं और इस मूर्खता को नियंत्रित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So today is the appearance day of Nityananda Prabhu. तो आज श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है। Actually there are many qualified devotees here to speak about Nityananda Prabhu. तो यहाँ पर कई योग्य भक्त हैं जो नित्यानंद प्रभु के ऊपर बोल सकते हैं। But somehow I was asked to give a lecture today. लेकिन मुझे बताया गया प्रवचन देने के लिए। It is said that Savyasachi Prabhu will give later lecture. ऐसा मुझे बताया गया कि सव्यसाची प्रभु बाद में प्रवचन देंगे। And temple president had bad night during my karate. So I will try to say something about Lord Nityananda. तो मैं कुछ नित्यानंद प्रभु के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। So to say something about Lord Nityananda, as Krishnadas Kaviraj, when he describes Advaita Acharya, said something which can be applied for this occasion also. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किया है अद्वैत आचार्य के लिए, और ये नित्यानंद प्रभु के लिए भी हम लागू कर सकते हैं। So he said it is very easy to glorify Lord Advaita in the beginning of Adi 6th chapter. तो उन्होंने कहा है कि अद्वैत आचार्य का गुणगान करना बहुत ही आसान है, जो कि आदि लीला 6 अध्याय में बताया गया है। He said by his mercy even a foolish person can describe his characteristics. तो उन्होंने कहा कि अद्वैत आचार्य की कृपा से एक मूर्ख व्यक्ति भी उनके गुणगान कर सकता है। But he ends that chapter that it's very difficult to glorify properly Advaita. तो उन्होंने उस अध्याय का अंत किया है कि अद्वैत आचार्य को का गुणगान करना बहुत कठिन है। Because his glory is like an ocean and we are just small limited living beings. तो क्योंकि उनका जो गुणगान है वो अगाध समुद्र की तरह है और हम एक क्षुद्र जीव हैं। So similarly we can say also here it's very easy to glorify Lord Nityananda because he is so big, but to glorify him properly is not so easy. तो इस तरह से हम नित्यानंद प्रभु के बारे में भी कह सकते हैं कि उनका गुणगान करना बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि वो बहुत महान है इसीलिए उनका संपूर्ण गुणगान नहीं किया जा सकता। So it is said in this verse that Lord comes in other incarnation Lord comes usually with Sainik, how we say, with soldiers and with weapons. तो ऐसा कहा गया है कि जो अन्य अवतार होते हैं उसमें भगवान अपने जो सैनिक पार्षद और अस्त्र शस्त्र के साथ में आते हैं। But here his astra, his weapons are his expansions and associates. तो यहाँ पर उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं उनके विस्तार और उनके पार्षद हैं। And they can kill all atheists. तो वो सभी तरह के नास्तिकों को नष्ट कर सकते हैं। So in next verse after this there is no purport, but it is said that Nityananda Gosai Sakshat Haladar. Nityananda is himself Haladar, Balaram. और इसके अगले श्लोक में जिसमें तात्पर्य नहीं है उसमें बताया गया है कि नित्यानंद प्रभु स्वयं हलदर हैं, भगवान हैं। So we have to understand this basic truth that Nityananda and Balarama are the same.
तो यहाँ पर एक आधारभूत सत्य बताया गया है किस तरह से नित्यानंद प्रभु और बलराम वो एक ही हैं। So I was thinking, yes, it's easy to speak about Nityananda. There are so many stories about Nityananda. तो नित्यानंद प्रभु के बारे में गुणगान करना आसान है, उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। There are one story how Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself, met for the first time Nityananda in Navadvip. तो एक लीला है जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है, वो कब प्रथम बार नित्यानंद प्रभु से नवद्वीप में मिलते हैं। He sent Murari and Mukunda to search for Avaduta. He said, Avaduta came in Navadvip, please find him. तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मुरारी गुप्त और मुकुंद के एक अवधूत नवद्वीप में आए हैं और उनको ढूंढने के लिए भेजते हैं। And finally, when they couldn't find him, Chaitanya Mahaprabhu said, we should all have to go to the house of Nandanacharya. तो जब उनको नित्यानंद प्रभु नहीं मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हम सबको साथ में मिलकर नंदन आचार्य के घर में जाना चाहिए। So when they came to this house, they met and Chaitanya immediately pay obeisances to him. नंदन आचार्य पेड़ होगी। No, Chaitanya Mahaprabhu to Nityananda. तो जब जैसे ही नंदन आचार्य के घर पहुंचते हैं तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं। And Nityananda said, where is my Kanai Gopal? तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि मेरे कन्हई गोपाल कहाँ हैं? I am searching for you through all world. I couldn't find you. तो मैं पूरे संसार में ढूंढ रहा हूँ कन्हई गोपाल को, लेकिन मुझे अभी तक मिले नहीं हैं। But now I came here लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ and I found Makhan Chor. और मैं आया, मुझे यहाँ पर माखन चोर मिल गए। Where you will run now? अभी आप कहाँ भाग के जाएंगे? So this is for sure very sweet pastime. तो ये बहुत ही मधुर लीला है। And there are so many leelas about Nityananda. तो नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं। How he was joking with Advaita Maharaj during Prasadam Lila. तो किस तरह से नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य के साथ आमोद प्रमोद करते हैं। How he hit with his leg Shivananda Sena. और किस तरह से नित्यानंद प्रभु शिवानंद सेन को एक लात मारते हैं। How he cheated Mahaprabhu that Ganga is Yamuna. और किस तरह से वो चैतन्य महाप्रभु को धोखा देते हैं कि ये गंगा की जगह यमुना बताते हैं। Or how he break his danda, Mahaprabhu's danda. और किस तरह से चैतन्य महाप्रभु का जो दंड है उसको तोड़ देते हैं। But actually that we can understand who met whom in the house of Nandacharya, we have to know philosophy. तो नंदन आचार्य के घर में कौन किन से मिले हैं उसके लिए हमें जो तत्व ज्ञान है वो समझना होगा। We shouldn't just listen the stories. केवल जो उसका वृत्तांत है वो सुनना पर्याप्त नहीं है। So tattva is very important in order that we can understand rasa. तो तत्व बहुत महत्वपूर्ण है जिसको समझ के हम रस को समझ सकते हैं। So we have to first understand that Chaitanya Mahaprabhu is no different from Krishna and he is in mood of Radharani. तो हमें समझना होगा कि चैतन्य महाप्रभु जो है साक्षात कृष्ण है जो कि राधा रानी के भाव में है। And Nityananda is Balaram. और नित्यानंद प्रभु बलराम है। Balaram Hoilo Nitai sings Narottam Das Thakur. He became Nityananda. Balaram became. नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो बलराम है वो नित्यानंद प्रभु है। So Krishna is the supreme personality of Godhead. तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है And Balaram is his first expansion. और बलराम है उनके प्रथम विस्तार है। Krishna has Prakash and Vilas expansions. तो कृष्ण के प्रकाश और विलास दो विस्तार हैं। So Prakash expansions are those who are completely same as Krishna. तो जो प्रकाश विस्तार हैं वो भगवान श्री कृष्ण के एकदम समान हैं। For example, Krishna in Dwaraka and Krishna in Vrindavana, जैसे completely कि same. कृष्ण द्वारिका में है और कृष्ण वृंदावन में है। And this is example of Prakash expansion.
तो ये प्रकाश विस्तार का उदाहरण है। Then there are vilas expansions which are slightly different. तो जो विलास विस्तार है वो थोड़े से उनमें अंतर होता है। And it's given example of Balaram as first vilas expansion, and Narayan also is vilas expansion. और जिसका जो विलास विस्तार का पहला उदाहरण बलराम जी हैं और दूसरा जो विस्तार है वो स्वयं नारायण है। So we can ask, what's the difference between Krishna and Narayan? What's the difference between Krishna and Narayan? We can ask ourselves. तो हम पूछ सकते हैं कि कृष्ण और नारायण में उनमें क्या अंतर है। What's the difference between us and Krishna? Yes. और हमारे और कृष्ण में क्या अंतर है। So Rupa Goswami describes that Krishna has 64 prominent qualities. तो रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण की 64 मुख्य गुण होते हैं। And it is said that Jiva can have 78% of these qualities. तो ऐसा बताया गया है कि जीव है अधिकतम 78% तक ये गुण प्राप्त कर सकता है। Out of these 64, this is 50. 50 can have Jiva. तो जो 64 गुण हैं उनमें से केवल 50 गुण ही जीव को प्राप्त हो सकते हैं। Then 84% can have Shiva. तो 84% गुण हैं शिव जी के पास में। This is 55 out of these 64 prominent. तो 55 जो है 64 में से 55 गुण शिव जी के पास में है। And then Narayan, what's the difference between Narayan and Krishna? Narayan can have 93%. तो नारायण और कृष्ण में क्या अंतर है। जो नारायण है उनके पास 93% गुण हैं। This is 60 out of these 64. तो जो 60 गुण 64 में से 60 गुण नारायण के पास में। Then these 4 qualities which have Krishna and doesn't have Narayan. तो 4 गुण जो कि कृष्ण के पास में है लेकिन नारायण उनके पास नहीं है। It's Lila Madhuri. He has wonderful lilas. तो पहला है लीला माधुर्य, उनकी बहुत आश्चर्यजनक लीलाएं हैं। Then Bhakta Madhuri, Bhakti Madhuri. फिर दूसरा है भक्त माधुर्य। He is surrounded by loving devotees. तो उनके जो प्रेममयी भक्ति करने वाले भक्त हैं उनसे वो घिरे होते हैं। Then third quality is Venu Madhuri. तो तीसरा उनका गुण है वेणु माधुर्य। He can attract all living entities by playing his flute. तो वो सभी जीवों को आकर्षित करते हैं अपने बांसुरी के द्वारा। And the 64th is Rupa Madhuri. और जो 64वां है वो है रूप माधुर्य। He is wonderfully beautiful. तो उनका जो रूप है बहुत ही सुंदर है। So that's the difference between us and Krishna and Narayan and Krishna. तो ये अंतर है कृष्ण और नारायण में और हमारे और कृष्ण में। So we can now ask ourselves, what's the difference between Balaram and Krishna? तो कृष्ण और बलराम उनमें क्या अंतर है। Balaram is first vilas expansion. तो बलराम जी हैं जो प्रथम विलास विस्तार है। So it's said that they are almost the same. तो ऐसा बताया गया कि वे लगभग समान हैं। Balaram's bodily complexion is slightly different than Krishna's. तो उनके दिव्य शरीर की जो आभा है वो कृष्ण से थोड़ा अलग है। And his nature is different because Krishna's is Sevya Abhiman and Balaram is Sevaka Abhiman. Bhagavan, Abhiman nature. तो कृष्ण जो बलराम जी हैं वो सेवक भगवान है और कृष्ण है वो सेव्य भगवान है। Yeah, because Balaram likes to serve Krishna. तो बलराम जो है वो कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। That's his constitutional position. तो वो उनकी संवैधानिक स्थिति है। So in Bhagavatam it says Krishna Varnantvisha Krishnam Sangopagastra Parshadam Yagyaki Sankatana Prayayika Ajantihi Sumvedashach. In this Kali Yuga, people who has intelligence will worship Lord along with his associates. तो श्रीमद् भागवतम के श्लोक में बताया गया है कि कलयुग में जो बुद्धिमान लोग होंगे वो भगवान को उनके पार्षदों के साथ पूजा करेंगे। How they will worship through Sankirtan Yagya. How they will worship them with
through Sankirtan तो वो Yagya. संकीर्तन यज्ञ के द्वारा किस तरह से उनकी पूजा कर सकते हैं? So one whole chapter, 5th chapter in Adi Lila, is describing glories of Lord Nityananda Balaram. It is said the glories of Lord Nityananda Balaram because Lord Nityananda and Balaram are the same. तो आदि लीला का जो पंचम अध्याय है उसमें नित्यानंद बलराम उनका गुणगान किया गया है. So Chaitanya Mahaprabhu, he is Swayam Rupa of Krishna, and Nityananda is Swayam Rupa of Balaram. They are completely same. तो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के स्वयं रूप हैं और बलराम जी हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, वो बलराम जी के स्वयं रूप अवतार. When we talk about Lord Nityananda, then we can hear usually three names: Nityananda Balaram, Nityananda Ram, and Nityananda Swarup. तो जब हम नित्यानंद प्रभु की चर्चा करते हैं तो उनके तीन मुख्य नाम हैं, नित्यानंद बलराम, नित्यानंद राम और नित्यानंद स्वरूप. Swarup, yes. And as I said, if we just hear stories and do not have this philosophical basis, then we can easily misunderstood these stories. तो केवल हम लीलाओं का श्रवण करते हैं लेकिन तत्व ज्ञान नहीं जानते हैं, तो फिर हम लीलाओं को सही तरह से समझ नहीं पाएंगे. If there is no clear understanding, then it's easily something to be misunderstood. तो अगर स्पष्ट रूप से समझ नहीं होगी तो बहुत संभावना है कि हम गलत रूप से समझ जाएंगे. I just yesterday read about the disciple who glorified Prabhupada. I read. तो मैंने कल ही प्रभुपाद जी के एक शिष्य के बारे में पढ़ा जो प्रभुपाद जी का गुणगान कर रहे हैं. And on this, how you say, this outside advertisement, it will be program. Yeah. So it was Prabhupada's picture, and under the picture was written the man who changed the world. तो वहाँ एक विज्ञापन था, विज्ञापन में प्रभुपाद जी की एक पिक्चर चित्र था, उसके नीचे लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति जिन्होंने पूरे संसार को बदल दिया. So he tried to glorify Prabhupada. तो उन्होंने प्रभुपाद जी का गुणगान करने का प्रयास किया. Prabhupada said this is offense. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये अपराध है. Because here is written that Guru is a man. Or तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यहाँ जो गुरु है वो मैन लिखा हुआ है, व्यक्ति. yeah, to consider Guru as ordinary man is offense. तो जो गुरु है उनको एक साधारण व्यक्ति समझना ये एक अपराध है. So we have to have clear understanding. तो हमें स्पष्ट समझ होनी चाहिए. I also listened, to be honest, one lecture when one sannyasi was glorifying Prabhupada. तो मैंने एक प्रवचन सुना जिसमें कि एक सन्यासी प्रभुपाद जी का गुणगान कर रहे हैं. On similar way, like this man who changed the world. तो उन्होंने उसी तरह से गुणगान किया कि एक व्यक्ति जिन्होंने पूरे संसार को बदल दिया. And I couldn't listen because I found on few places such derogatory attributes of Prabhupada. तो मैं उसको सुन नहीं पाया और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसमें प्रभुपाद जी की अवहेलना की जा रही है. But the followers of this guru said, but he is glorifying him all the time. लेकिन वो जो गुरु के अनुयायी थे वो कह रहे थे कि ये हमेशा प्रभुपाद का गुणगान करते रहते हैं. So if we have clear understanding, that we will understand. तो जब हमारी स्पष्ट समझ होगी तो हम समझ पाएंगे. Ramarshana Sutta considered Balaram as he is superior to Balaram because he was sitting on Vyasa. तो रोमहर्षण सुत जो थे वो अपने आप को बलराम जी से श्रेष्ठ समझ रहे थे जो कि व्यास आसन पर बैठे हुए थे. But it ended that Balaram killed him with straw of grass. लेकिन अंततः बलराम जी ने एक तिनके के द्वारा उनको मार दिया. It's good to remember this story when you are giving Bhagavatam. तो भागवतम कक्षा देते समय ये वृत्तांत याद रखना बहुत अच्छा है. So regarding some historical data about Nityananda Prabhu. तो कुछ उनका ऐतिहासिक जो जानकारी नित्यानंद प्रभु के बारे में. He
appeared 13 years before Chaitanya Mahaprabhu. तो चैतन्य महाप्रभु से 13 वर्ष पहले वो प्रकट हुए थे। And he appeared in Eka Chakra. तो एका चक्र में वो प्रकट हुए थे। His father and mother were Hadai Pandit and Padmavati. तो उनकी माता पिता का नाम हड़ाई पंडित और माता भगवती। He had 2 wives, तो नित्यानंद प्रभु की 2 धर्मपत्नियां थी, Vasudha and Jahnavi Devi. वसुधा और जानवी, जानवा। Janava. And his guru was? तो उनके गुरु कौन? It's not completely clear. तो ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। Prabhupada gives two options. Two options gives. तो 2 उसके विकल्प हैं। Yeah, 2 options. One is that he was Madhavendra Puri, तो पहले जो है माधवेंद्र पुरी हैं, who had Ishvara Puri and as disciple and Advaitacharya. तो जिनके शिष्य ईश्वरपुरी और अद्वैताचार्य हैं। Another option is that Nityananda's guru was guru of Madhavendra Puri. तो जो दूसरे विकल्प हैं, नित्यानंद प्रभु के गुरु जो है वो माधवेंद्र पुरी के गुरु हैं, Lakshmipati Tirtha. लक्ष्मीपति तीर्थ। So in Chaitanya Charitamrita it is described that the tree of Chaitanya Mahaprabhu, 3 pair. Yeah. तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के 3 वर्णन हैं। The fruits of these 3 are Krishna consciousness. Fruit. तो जो चैतन्य वृक्ष है उसके जो फल हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो चैतन्य वृक्ष है उसकी कई शाखाएं हैं। And the main trunk is of these 3 is Chaitanya Mahaprabhu. तो उस वृक्ष की जो मुख्य तना है वो चैतन्य महाप्रभु है। Then this tree is going in 2 big trunks or big branch. तो जो चैतन्य वृक्ष है वो 2 शाखाओं में विभाजित होता है। So there are 2 Prabhus. तो 2 प्रभु हैं। One is Nityananda, another is Advaita. तो एक प्रथम है नित्यानंद प्रभु और द्वितीय है अद्वैताचार्य। So when we know the exalted position of Nityananda, then we will be sure that he is Supreme Personality of Godhead. तो हम जब नित्यानंद प्रभु की उच्च अवस्था को जानते हैं तो समझ पाएंगे कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। Prabhupada quotes one Bengali song in one of the purport of in Chaitanya. तो श्रील प्रभुपाद जी एक बंगाली गीत से उसका उदाहरण देते हैं। Antya 3:11. अंत्यलीला 3 अध्याय 3:11। यद्यपि नित्यानंद सुंदर बादी आया तथापि योगाया नित्यानंद राया. That means if I see Lord Nityananda, इसका अर्थ है कि अगर मैं नित्यानंद प्रभु को देखता हूँ that he is going or he is in wine shop, अगर वो शराब की दुकान पर गए हैं, I will not change my opinion that he is Supreme Personality of Godhead. तो मैं अपने मन में मेरा परिवर्तन नहीं आएगा कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है या नहीं। Similarly, Vrindavan Das Thakur describes incident when Chaitanya Mahaprabhu tested Srivas Thakur. तो इसी तरह से वृंदावन दास ठाकुर ने एक वृत्तांत बताया है जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर की परीक्षा लेते हैं। And he also tested him regarding position of Nityananda. तो नित्यानंद प्रभु की स्थिति क्या है इसके बारे में उनकी परीक्षा लेते हैं। And Srivas Thakur said to Chaitanya Mahaprabhu, तो श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, even if Lord Nityananda is woman hunter, तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं कि अगर नित्यानंद प्रभु स्त्रियों के पीछे पड़ने वाले भी हैं या शराबी, या शराबी हैं, then
my faith in him wouldn't be low, even 1 iota lower. तो मेरी जो नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा है वो एक कण भी आगे, थोड़ी भी आगे पीछे नहीं हो सकती है. And that means to know philosophically who is Nityananda Prabhu. तो हमें इसीलिए पूर्ण तत्व ज्ञान होना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु कौन है. Once Bhaktivinoda Thakur was asking Gorkishore Das Babaji to give him Babaji Vesha, Babaji initiation. तो एक बार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से कहते हैं कि आप मुझे बाबा जी वेश प्रदान कीजिए. In that time, Jagannath Das Babaji, the main Shiksha Guru of Bhaktivinoda Thakur, already left the world. तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो कि भक्ति विनोद ठाकुर के प्रमुख शिक्षा गुरु हैं वो अप्रकट हो चुके थे. So he asked Gorkishore Das Babaji, please give me Babaji Vesha. तो उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से कहा कि आप मुझे बाबा जी वेश प्रदान कीजिए. But Gorkishore Das Babaji saw Bhaktivinoda Thakur as his guru. तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर को अपने गुरु की तरह देखते थे. So he ran away from Bhaktivinoda Thakur. तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वहाँ से भाग गए. But then next day he was thinking probably he will come again. तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि भक्ति विनोद ठाकुर अगले दिन आए. On another side of Ganges. गंगा पार करके दूसरी तरफ. I am going to hide myself somewhere. तो मैं कहीं छुपता हूँ. But wherever I hide, he will find me. तो जहाँ भी मैं छुपूंगा वो मुझे ढूंढ लेंगे. So Rupa Vilas in the 7 Goswami books writes. तो जो 7वें गोस्वामी जो पुस्तक है उसमें लिखा है that he hid in veranda of prostitute. तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो वैश्या है उनके घर के वरांडे में छुप गए. And Bhaktivinoda Thakur came to his house that day to search for him. तो भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ उसी घर के पास आ गए. And couldn't find him and finally returned to his home. Couldn't find him and returned. तो भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ पर आए और उनको गौर किशोर दास बाबा जी महाराज नहीं मिले और फिर वो चले गए. So in the evening, Gorkishore Das Babaji came to his Bhajan Kutir. तो संध्या के समय गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर की भजन कुटीर में आए. And laugh like anything. I cheated him. और जोर जोर से हंसने लगे कि मैंने आपको भ्रमित कर दिया. So if you see Gorkishore Das Babaji on veranda of prostitutes, what you will think? तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहाँ वो जो वैश्या के घर के बरामदे में छुप गए. If you see Nityananda Prabhu in wine shop, what you would think? तो नित्यानंद प्रभु अगर शराब की दुकान में मिलते हैं तो हम क्या सोचेंगे. When we had this Vyasa Puja ceremony, opposite of our site was wine shop. तो जो हमारा व्यास पूजा समारोह हो रहा था तो उसके समारोह के सामने एक वाइन शॉप शराब की दुकान थी. And Maharaj mentioned that in lecture. तो महाराज ने अपने प्रवचन में उसको बताया था. He said, this is the place of pilgrimage, but we can now see here is also place of sinful activities. तो ये एक तीर्थ स्थान है लेकिन यहाँ पर पाप करने के लिए भी जगह बन गई है. So sometimes in spiritual life we will see something which is not logical to us. तो कभी कभी हम आध्यात्मिक जीवन में ऐसा चीज़ देख सकते हैं जो हमारे तर्क में नहीं बैठती है. As we can see from this example from Gorkishore Das Babaji on veranda of prostitute. जैसे कि हम ये उदाहरण से देख सकते हैं कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज किस तरह से वैश्या के जो बरामदा था वहाँ छुप गए थे. It is not that we should be indiscriminative. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने विवेक का उपयोग नहीं करना है. But we should be also very cautious. लेकिन हमें साथ ही साथ बहुत ही सावधान रहना है. Because we do not know position of a person. तो हम
हम नहीं समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति की क्या स्थिति है। Like that, yes. So position regarding Nityananda's quality, it is said that he had also three prominent quality. तो नित्यानंद प्रभु के गुण के बारे में बताया गया कि उनकी 3 प्रमुख गुण हैं। So he was always happy. तो वो हमेशा प्रसन्नचित्त हैं। Another quality which was prominent is compassion. और करुणा दूसरा गुण है। So we said that he is same as Balaram. तो हम समझ सकते हैं कि वो बलराम जी हैं। But we can see that Balaram killed Rukmi. तो जो बलराम जी उन्होंने रुक्मी का वध किया, He was very angry at Yamuna. तो वो जो यमुना देवी के प्रति बहुत गुस्से में थे। Or he was so angry at Kauravas that he wanted to drag this all Hastinapur in Ganges. तो वो इतने क्रोध में थे कि पूरे हस्तिनापुर को अपने हल से खींचकर गंगा नदी में डालना चाहते थे। Balaram is also no different from Lakshman. तो जो बलराम जी हैं वो लक्ष्मण जी से अभिन्न हैं। But Lakshman cut the nose of Shurpanakha. तो जो लक्ष्मण है उन्होंने शूर्पणखा के नासिका को काट दिया था। But we can see in Nityananda there is no anger, just compassion. तो नित्यानंद प्रभु उनमें किसी भी तरह क्रोध नहीं है, केवल करुणा है। He was angry when Chaitanya Mahaprabhu took sannyas. लेकिन जब वो क्रोध में थे जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। But when Jagai Madai offended him, even hurted him physically, he exhibited this compassion. तो जगाई मदाई ने जब उनके प्रति अपराध किया और शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाई, तब उन्होंने ये करुणा का प्रदर्शन किया। He said, "Please, Lord, give them mercy." तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि कृपया करके आप कृपा प्रदान कीजिए। In other incarnation, we can read about Ram Lila, Krishna Lila, what Balaram was doing and what Lakshman was doing in this Lila. तो और जो राम लीला है, कृष्ण लीला है, उसमें भी हम समझ सकते हैं कि जो लक्ष्मण जी हैं या बलराम जी हैं क्या कार्य कर रहे हैं। So we are like audience and they are on the stage. This Lila is going on the stage and we are looking from distance in audience. तो हम ये लीलाओं को दूर से देख रहे हैं और ये लीलाएं हमसे दूर किसी मंच पर हो रही हैं। But in this Chaitanya Lila, Nityananda called all audience on the stage, please come join Sankirtan movement, please join this drama. लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु हम सबको आवाहन कर रहे हैं, हमको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं कि आप आइए, स्टेज पर आइए, मंच पर आइए। And we should recognize this and join to this Chaitanya movement through Sankirtan. तो ये हमें समझना होगा और जो चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है उसको पूरी तरह से अंगीकार करना होगा। So, and third quality is that he is very humble. और तीसरा उनका गुण है कि बहुत ही विनम्र है। Lakshman said to Rama, kill him immediately, this Ravana. तो लक्ष्मण जो है भगवान राम से बोलते हैं कि तुरंत आप इस रावण को मार दीजिए। As Balaram, he killed this Romaharshana Sutta. जिस तरह की से बलराम जी ने रोमहर्षण सुत को मारा था। But in this Leela, लेकिन इस चैतन्य लीला में he takes the same straw, put it between teeth and ask, please join us. तो इस चैतन्य लीला में नित्यानंद प्रभु अपने दांतों के बीच में तृण को रखकर सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे साथ में आइए। Krishnadas Kaviraj considered himself that he got mercy of Nityananda. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उनको नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। He said that by his mercy I attained Radha Govinda. तो उन्होंने कहा है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से मुझे राधा गोविंद प्राप्त हुए। As far as I am concerned, अगर मुझे देखा जाए, मेरी योग्यता को देखा जाए, Jagan Madai Haite Munise Papishta, I am lower than Jagan Madai. तो मैं जो जगाई मधाई है उनसे भी मैं निकृष्ट हूँ। Purishera Kita, lower than the worm in the stool. तो जो मल का कीट है उससे भी नीचे मेरी स्थिति है। Moranama Shwaya Tara Punya Kshaya. Whoever hears or utters my name, this is increases his pap. तो जो भी
मेरा नाम लेता है उसके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, जो भी मेरा नाम सुनता है उसको पाप लग जाता है। But although I am such a lowly being, low, और मैं इतना तुच्छ, हालांकि इतना तुच्छ जीव हूँ, I got it mercy of Nityananda Prabhu. लेकिन मुझे नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। And because of that I approached to Radha Govinda. और इसी कारण मैं राधा गोविंद जी मुझे प्राप्त हुए। So he describes this in Chaitanya Lila, how he got this mercy. तो उन्होंने चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन किया है कि कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा उनको प्राप्त हुई। So there was one big servant of Lord Nityananda. तो नित्यानंद प्रभु के एक बहुत बड़े सेवक हैं, His name was Minaketana Ramdas. तो उनका नाम है मीनकेतन रामदास। Kavi Karnapura in his Gaur Ganodesha Dipika said that he was incarnation of Sankarshan, this Minaketana Ramdas. तो कवि कर्णपूर्ण जो है गौर गणोदस दीपिका में बताते हैं कि वो उनका आध्यात्मिक जगत में जो रूप है वो संकर्षण है। मीनकेतन रामदास संकर्षण है। So once this Minaketana Ramdas came to Krishnadas Babaji's house, तो एक बार मीनकेतन रामदास जो है वो कृष्णदास बाबा जी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, yeah, कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके घर के पास में it आते was हैं। common house. His brother and he lived in that house. तो उनके घर पास में ही थे। And there was one pujari there who was worshipping. तो वहाँ पर एक पुजारी थे जो पूजा करते थे। His name was Gunarnava Mishra. तो उनका नाम था गुणार्णव मिश्रा। And he didn't appropriately welcome the Atiti, the guest. तो गुणार्णव मिश्र जो है वो अतिथियों का अच्छे से सत्कार नहीं किया उन्होंने। So Minaketana Ramdas said to him something that Ramaharshana Sutta also didn't properly welcome Balaram. तो मीनकेतन रामदास उन्होंने कहा कि पहले रोमहर्षण सुत ने भी बलराम जी का अच्छे से सत्कार नहीं किया था। But the priest wasn't acceptive for, तो जो पुजारी थे उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। and brother of Krishnadas Kaviraj also took the side of this priest Gunarnava Mishra. तो जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई थे उन्होंने भी गुणानंद मिश्र जो पुजारी हैं उनका पक्ष लिया। So they had philosophical debate regarding position of Nityananda Prabhu. तो उनके बीच में एक शास्त्रार्थ हुआ कि नित्यानंद प्रभु की स्थिति क्या है। We can see how much this attitude is different from the attitude of Srivas Thakur, who said that even if the Lord is in one shop, it will still be my Lord. तो ये मनोवृत्ति उसमें कितना अंतर है। एक तरफ जहाँ श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि अगर नित्यानंद प्रभु शराब की दुकान में भी हैं तो भी वो नित्यानंद प्रभु है। Then Krishnadas Kaviraj said to him, to his brother, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन्होंने अपने भाई से कहा, it's better to be atheist, an atheist, ये होना नास्तिक होना अधिक अच्छा है, who will decry Chaitanya and Nityananda, जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की उपेक्षा करे, निंदा करे उनकी। than your position who is glorifying one Lord and decrying another. और आपकी स्थिति ये है कि एक का आप गुणगान कर रहे हैं और एक की आप निंदा कर रहे हैं। And Ramdas also was very angry because his Lord was offended. Minaketana Ramdas, servant, was angry. तो जो मीनकेतन रामदास थे वो भी बहुत क्रोधित हो गए। And he went away in this mood. और गुस्से में वो वहाँ से छोड़ के चले गए। But Krishna Das Kaviraj was very also tough with his brother. तो कृष्णदास कविराज जो थे वो भी अपने भाई के साथ बहुत भाई के प्रति क्रोध में थे। And because Nityananda was very satisfied with Krishnadas Kaviraj. तो नित्यानंद प्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी के इस भाव से बहुत संतुष्ट थे। That night Krishnadas Kaviraj had a dream. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी
को रात्रि में एक स्वप्न आया। In dream, Nityananda said to him, तो नित्यानंद प्रभु ने स्वप्न में उन्हें कहा, "Don't stay anymore in this house. You can go in Vrindavan." अभी इस घर में और अधिक रहने की आवश्यकता नहीं है, आप वृंदावन जाओ। And because of that, Krishnadas Kaviraj considered himself that he got Nityananda's mercy. और इसके कारण जो कृष्णदास कविराज हैं वो ये बताते हैं कि उनको नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। So when we know this, just few days I was talking also about Advaita Acharya, now I am talking about Nityananda. When he know philosophically their position, सो कुछ दिनों पहले हम अद्वैत आचार्य उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। then we can listen stories. तो जब हम तत्व ज्ञान को समझते हैं तो हम लीलाओं को समझ सकते हैं। But even when we listen some story, always should be this philosophical understanding, the first. तो जब भी हम लीलाओं को सुनते हैं तो ये हमारा तत्व ज्ञान हमारा स्पष्ट होना चाहिए, उसके साथ सुनना चाहिए। As we see from this story from Minaketana Ramdas, जैसे कि इस वृत्तांत से हमने सुना मीन कीर्तन रामदास के, because brother of Krishnadas Kaviraj didn't have proper philosophical understanding, he was doomed. तो जिस तरह से कृष्णदास कविराज उनके जो भाई का नित्यानंद प्रभु की स्पष्ट रूप से तत्व ज्ञान नहीं था तो वो उनका पतन हो गया। So we cannot glorify one Lord and decry another. तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक जो भगवान है उनको हम उनका गुणगान करें और दूसरा उनका निंदा करें। It is like when we are caressing our hand, caressing and beating leg. जिस तरह से हम एक जो हाथ है उस पर से खुजली कर रहे हैं और सहला रहे हैं और जो पैर है उसको उस पर मार रहे हैं। So Nityananda is Balaram तो नित्यानंद प्रभु जो है बलराम है and Advaita Acharya is Mahavishnu, Sadashiva. और अद्वैत आचार्य हैं जो महाविष्णु सदाशिव है। So once Nityananda came to house of Advaita Acharya तो एक बार नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य के घर आते हैं and he said to Advaita Acharya was host. और जो अद्वैत आचार्य है उस समय वहाँ पर मेजबान होस्ट या उर्दू शब्द है मेजबान. And then he took a big meal, Nityananda Prabhu. तो नित्यानंद प्रभु ने बहुत सारा वहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया। And he said after he ate everything, तो जब नित्यानंद प्रभु ने सब कुछ ग्रहण कर लिया उसके बाद कहा, I was thinking that I will break my fasting, but there is not enough food here. तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं यहाँ पर अपना जो व्रत है उसका पालन करूँगा लेकिन यहाँ पे तो पर्याप्त रूप से भोजन भी नहीं है। It seems that my fast will continue. तो ऐसा लगता है कि मेरा जो व्रत है वो आगे चलता रहेगा। And Advaita Acharya said to him, "You are brushed Paramahamsa, you are rejected Paramahamsa." तो अद्वैत आचार्य कहते हैं कि आप भ्रष्ट परमहंस हैं। Yeah, Barashtavaduta. He said, "You took sannyas just that you can fill your belly." तो आपने केवल संन्यास इसलिए लिया है जिससे आप अपना पेट भर सके। He said, "You can eat 4 kg of rice. Who can supply such amount?" तो आपने 4 किलो जो चावल है अन्न है वो आप खा गए हैं, इतना कौन दे सकता है? Whatever you get, you just eat and don't throw rice everywhere. तो जो भी चावल है उसको आप ग्रहण कीजिए और चावल को इधर उधर मत फेंकिए। खा लेते हैं और इधर फेंक देते हैं दोनों साथ। And then Nityananda took the rice and threw on Advaita. What is from this plate, from his plate. तो नित्यानंद प्रभु ने अपनी प्लेट से एक चावल के दाने को लिया और अद्वैत आचार्य के ऊपर फेंका। So they had such pastimes. तो इस तरह से उनकी लीलाएं। He said, "I am still hungry." तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं बहुत अभी भी भूखा हूँ। But when the rice touched the body of Advaita, he started to dance. तो जैसे अद्वैत आचार्य के शरीर में चावल का दाना स्पर्श होता है तो वो नाचने लगते हैं। He said, "You are like a crazy man and you are throwing rice on me." तो
अद्वैताचार्य बोलते हैं कि आप एक पागल व्यक्ति हैं और मेरे ऊपर चावल फेंक रहे हैं। And I am happy because I will contract the same disease as you have. तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि आपको जो बीमारी है वो बीमारी मुझे भी लग गई है। I am contaminated smart Brahmana, but now I will also become like you. तो मैं स्मार्ट ब्राह्मण हूँ और मुझे ये मैं दूषित हो गया, आपकी तरह बन गया मैं। So Nityananda said, this is Krishna Prasadam. तो नित्यानंद बोलते कि ये कृष्ण प्रसाद है ये। And you made now offense. तो आपने अपराध किया है। So you can just purify yourself if you invite 100 sannyasis and feed them properly. तो आपको अपराध हो गया, आपको अभी 100 सन्यासी उनको बुलाना होगा और उनको प्रसाद देना होगा। He said, I will not invite even one sannyasi anymore. तो अद्वैताचार्य ने कहा कि मैं अभी एक सन्यासी को भी नहीं बुलाऊंगा आगे। Because one sannyasi was in my home and he spoiled my Brahminical nature. तो एक सन्यासी जो है मेरे घर में है और उन्होंने मेरे ब्राह्मण स्वभाव को नष्ट कर दिया। And they joked like that. तो इस तरह से वो उपहास करते थे आपस में। So when we know such philosophy behind, then it's easier to understand why they are joking like that. And तो जब हम तत्व ज्ञान को समझेंगे तो समझ पाएंगे कि वो आपस में क्यों ऐसे उपहास कर रहे हैं। because if I throw rice of someone, he will curse me. तो अगर मैं किसी के ऊपर चावल फेंकूंगा तो मुझे श्राप दे देंगे। We should clearly understand what's our position. अवर तो हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। We cannot act whimsically. तो हम अपने मनमानी से कार्य नहीं कर सकते हैं। Just one who has intimate relationship can have such intimate लीला. तो जब किसी का बहुत ही अंतरंग संबंध होगा तब इस तरह से वो अंतरंग लीलाएं हो सकती है। We should also remember always what's our position in relationship to Krishna, to Nityananda. तो हमें ये भी समझना होगा कि हमारी स्थिति श्री कृष्ण और नित्यानंद प्रभु से क्या है। As I gave once example also, one who is very intimate, they can have such pastimes, intimate pastimes, but we cannot imitate this. तो जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि जो बहुत अंतरंग भक्त है, अंतरंग संबंध है, तो इस तरह की लीलाएं हो सकती हैं, लेकिन हम उसकी नकल नहीं कर सकते हैं। If sometimes my wife is serving to me the meal, तो कभी कभी prasadam, मेरी जो धर्मपत्नी है मुझे प्रसाद देती हैं, and then at the end is going sweets, mitai, mitai on the end. तो फिर वो मिठाई देती हैं। And then after I take one, she comes again. तो मैं एक मिठाई लेता हूँ तो फिर से आती हैं। And then I say no. तो मैं बोलता हूँ कि नहीं और नहीं चाहिए। And sometimes she smiled and put it another one and said, you can take it. तो कभी कभी वो हंसते हुए फिर दोबारा रख देती हैं कि आप लीजिए। Because she knows manobishtam, what's in the heart. तो वो जानती हैं कि हृदय में क्या है। But that cannot be imitated by someone else. लेकिन ये नकल नहीं की जा सकती है किसी अन्य के द्वारा। When we are serving prasadam, we should look into the eyes of person. Does he want or he doesn't want, or does he want that he put him in one side of plate or another side of plate? तो जब हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि जो व्यक्ति हैं जिनको प्रसाद दिया जा रहा है वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या हम प्लेट में एक जगह रख दिया है दूसरी जगह रख दिया हमने। Once on Lika camp, one devotee was serving prasadam to sannyasi. तो एक बार लीका कैंप में एक भक्त है, एक सन्यासी उनको प्रसाद दे रहे थे। And sannyasi said no. तो जो सन्यासी ने कहा कि नहीं और नहीं चाहिए। And he smiled like my wife. तो उन्होंने मुस्कुराए मेरी धर्मपत्नी की तरह। He said, no problem, Maharaj, it will be more maha. तो वो बोलते कि महाराज कोई समस्या नहीं है, और वो ऐसे देने लगते हैं और महा हो जाएगा। Yeah, it will be maha for us. Later we will take these sweets which you cannot take. तो मतलब वो बच जाएगा तो हमारे लिए महा और हो जाएगा। He was immediately expelled from the service.
तो उनको फिर तुरंत उस सेवा से हटा दिया गया। So we cannot imitate. तो हम ऐसे नकल नहीं कर सकते। And similarly with these pastimes also. उसी तरह से इस लीला से We saw also in Jagat Puri that some Brahmana said that the prasadam can be taken for person from the same plate if it is Jagannath Prasad. तो जैसे कि हमने पुरी में देखा कि वहाँ जो ब्राह्मण हैं बता रहे हैं कि एक ही प्लेट में कई एक साथ प्रसाद ले सकते हैं। That was also the case in Bhaktisiddhanta Saraswati time. तो ऐसा ही एक ऐसा ही वृत्तांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके समय पर हुआ था। Bhaktisiddhanta Saraswati was very sharp. He wasn't satisfied with such. This is Sahaja mentality. तो भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत ही नाराज हुए, क्रुद्ध हुए और उन्होंने कहा कि ये सहजीय मानसिकता है। So we should know that we are not on the raga level. तो हमें समझना होगा कि हम राग के स्तर पर नहीं हैं। And for us is Vaidhi Bhakti, to following rules and regulations. तो हमें जो वैदिक भक्ति के जो विधि विधान है उनको पालन करना चाहिए। So we cannot imitate such persons like Nityananda and Advaita Acharya. तो नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य के समान महान जो उनको हमें उनकी नकल नहीं कर सकते हैं। But when we know philosophy, then we can also enjoy in this rasa. तो अगर हमें तत्व ज्ञान पता है तो हमें इस रस को हम समझ सकते हैं। But for us, tattva is more important. Tattva, philosophy. जो तत्व है वो रस से अधिक महत्वपूर्ण है हमारे लिए, Because we are not on rasa level. क्योंकि अभी हम रस के स्तर पर नहीं हैं। Once devotees in Los Angeles took just rasa part from Prabhupada's books and talk about Rasa Lila. तो एक बार लॉस एंजलिस में कुछ भक्तों ने प्रभुपाद जी की पुस्तकों में से जो रस भाग है वो लिया और उसके बारे में चर्चा करने लगे। He said we are above this basic level, that we are not these bodies. तो उन्होंने कहा कि हम ये आधारभूत स्तर से ऊपर हैं कि ये हम शरीर नहीं है, आत्मा है, इससे ऊपर है। So what's the problem? We are just discussing something which is written by Prabhupada. तो इसमें क्या समस्या हो सकती है कि जो स्वयं प्रभुपाद जी ने लिखा है और रस के बारे में उसकी हम चर्चा करें। And Prabhupada was very angry. तो प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हुए। He said they want Charadamada Kunja Bihari. They want Kunja Bihari तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वो कुंज बिहारी चाहते हैं without Girivaradari. तो जो गिरिवरधारी हैं उनको छोड़कर। So Prabhupada was also very cautious. तो प्रभुपाद जी बहुत सावधान रहते थे। One couple in Chennai asked Prabhupada, "Can you Prabhupada tell us something about Rasa Lila?" तो एक गृहस्थ थे चेन्नई में, वो प्रभुपाद जी से कहते हैं कि आप कुछ हमें रास लीला के बारे में बताएंगे। And Prabhupada was looking in the walls. This couple hosted devotees and Prabhupada. तो प्रभुपाद जी विचार करने लगे कि वो जो जिनके घर में प्रभुपाद जी को अतिथि के रूप में बुलाया गया था, And on walls were a picture of predecessors, of grandfather, great-grandfather with family members. तो वहाँ पर जो दीवार थी उसको जो देख रहे थे वहाँ पर एक पिक्चर थी जिसमें उनके पिता, उनके दादा, सभी परिवार लोग की And Prabhupada पिक्चर थी। said, when person is free from material bodily conception, then a person is fit to listen about Rasa Lila. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जब कोई देहात्म बुद्धि से मुक्त होता है तो वो रासलीला के बारे में बता सकता है, सुन सकता है। But his host was pushing, yes, we want to hear about Rasa Lila. तो जिन्होंने आतिथ्य किया था वो बार बार बहुत जोर दे रहे थे कि हम ये सुनना चाहते हैं रासलीला के बारे में। But he was still pushing, yeah, we want to hear about Rasa Lila from you. तो वो जो गृहस्थ है वो बार बार बोल रहे थे कि हम रासलीला सुनना चाहते हैं। So Prabhupada said, yeah, maybe you are qualified to listen about Rasa Lila, but I'm not qualified to tell you. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप लोग सुनने के लिए योग्य हो सकते हैं लेकिन मैं रासलीला बोलने के लिए योग्य नहीं हूँ। So we can see how Prabhupada was teaching us. तो हम समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कैसे हमें शिक्षा दे रहे हैं। So it's very interesting that Kaviraj Goswami also, who in Adi Lila first established the tattva.
तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो भी आदि लीला में सभी जो तत्व है उसको स्थापित कर रहे हैं। What's the position of Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Advaita Acharya, and so on and so on? तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, उनकी क्या स्थिति है उसका वर्णन किया जा रहा है। So like that, we should also follow footsteps of big acharyas. तो उसी तरह से हमें जो आचार्य हैं उनके पद चिन्हों का पालन करना चाहिए। Thank you very much. Hare धन्यवाद। Krishna, some prashna? हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दीजिए। Prabhu, as you said that they quoted one incident that some devotees were talking about rasa, which is given in Srila Prabhupada book, and their argument was that because it is given in Srila Prabhupada books, so we can talk about that. So recently, some senior devotee of Guru Maharaj came here, and he was also talking about the same thing, that we can talk about kumkum or any such thing. We should talk about some at least one time in a year. We should talk about some discuss about Krishna, like kumkum on his lotus feet or something like that. We should discuss something, and the argument was that because it is given in Srila Prabhupada's books, so we have adhikar. Prabhupada has given that adhikar to us. Prabhupada has not given many other things, but he has given that adhikar, so we can talk about that. About kumkum in his head. On his lotus feet, or anything about his lotus feet, Krishna's lotus feet, we should discuss about not just philosophy, but also this rasa or many things like which is given in Nectar of Devotion, in later chapters in Nectar of Devotion. तो प्रश्न है कि अगर श्रील प्रभुपाद की पुस्तक को, जैसे प्रभु जी ने एक वृत्तांत बताया कि कुछ शिष्य प्रभुपाद की पुस्तकों से रस के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसमें प्रभु जी ने बताया कि अभी हमारा अधिकार नहीं है वो रस की चर्चा करने के लिए। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही एक परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के एक वरिष्ठ शिष्य आए थे, तो उन्होंने बताया कि हमें कम से कम साल में एक बार तो ऐसा कुछ चर्चा करना चाहिए जिसमें कृष्ण के, मान लीजिए कृष्ण के चरणों के बारे में, कृष्ण के चरणों में जो कुमकुम है, ऐसा कुछ उसके बारे में चर्चा करना चाहिए, जिससे केवल हमारे जीवन में केवल फिलोसफी ना रह जाए और कुछ भगवान के बारे में भी चर्चा करें। तो और उसके लिए यही तर्क प्रस्तुत किया था कि क्योंकि वो प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक में दिया है, इसलिए हमारा अधिकार है। तो क्या ऐसा है कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में जो दिया है उसका हमें अधिकार है, या उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अधिकार से बाहर है? So according to my understanding, maybe someone is qualified to talk more about rasa, but I'm not qualified to listen. तो मेरी समझ ये है कि कोई योग्य हो सकता है उसको बताने के लिए, लेकिन मैं योग्य नहीं हूँ उसको सुनने के लिए। We can see our acharyas also talked about rasa. तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने भी रस की चर्चा की है। Bhaktivinoda Thakur wrote Gita Govinda. He wrote. Who wrote? Jayadev Goswami. Yeah, Jayadev Goswami. What was written by Bhaktivinoda Thakur, and then he said that he wrote it just for that Bhaktisiddhanta Saraswati together. Gita Govinda. तो ओनली फॉर, तो भक्तिविनोद ठाकुर उनके पास में गीत गोविंद थी, जयदेव गोस्वामी उनका लिखा हुआ, तो भक्ति सिद्धांत महाराज चाहते थे कि उसको हम पब्लिश कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि ये केवल आपके लिए प्रकाशन करने की आवश्यकता नहीं है। So we can see how he carefully have chosen person who is eligible to listen about such topics. तो हम समझ सकते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर कितने सावधान थे, उन्होंने चुना कि कौन इन विषयों के बारे में पढ़ सकता है।
And we can see also from the lectures of Guru Maharaj how much he is stressing tattva. तो हम भी समझ सकते हैं कि गुरु महाराज भी कितने सावधान होते हैं अपने प्रवचनों में रस के बारे में बताने के लिए. And even when he tells some story like this, which I told, he also before that he establishes tattva. और अगर वो कोई रस के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि हमने आज एक लीला की चर्चा किया, तो उससे पहले वो तत्व के स्थापित करते हैं. And when he founds that some book stress just rasa and not tattva, for example that Ramachandra is not established that Ramachandra is Supreme Personality of Godhead but just going story, he tells us strongly, publicly he tells against that. He found some Ramayana, which there wasn't established that Rama is Supreme Personality of Godhead. तो गुरु महाराज को जो एक पुस्तक प्राप्त हुई जिसमें केवल भगवान राम की लीलाओं के बारे में वर्णन था, लेकिन ये स्थापित नहीं था कि किस तरह से भगवान राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उन्होंने सभी के सामने उसका खंडन किया. And so we should also follow these footsteps. तो हमें भी ये जो पद चिन्हों में पालन करना चाहिए. As I said, maybe someone can be eligible to talk about that, but I am not eligible to listen. तो जैसा कि मैंने कहा कि कोई हो सकते हैं कि उसके बोलने के लिए योग्य हों, लेकिन मैं सुनने के लिए योग्य नहीं हूँ. So this couple which I mentioned that they wanted to listen about Rasa Lila. तो जैसा कि मैंने ये जो गृहस्थ हैं उनके बारे में चर्चा किया कि जो रासलीला सुनना चाहते थे, From Chennai. जो चेन्नई में थे. So he had a host, had a tilak. तो जो गृहस्थ थे उनके एक तिलक था. And tilak was one black line. और जो तिलक था वो एक काली रेखा थी लंबी. So Prabhupada asked him, Prabhupada what kind of tilak is this? This is not mentioned anywhere in the Shastra, such tilak, black line. तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि ये कैसा तिलक है, ये तो कहीं शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है कि ये काली रेखा हो. And he said, I'm just following blindly my guru. तो उन्होंने कहा कि मैं बस अपने जो गुरु हैं उनको ऐसे ब्लाइंडली अंधाधुन फॉलो कर रहा हूँ. Prabhupada said, but your guru has to tell also what is in line with Shastra and other sadhus. Yeah, Guru Sadhu Shastra. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपके जो गुरु हैं उनको बताना चाहिए कि शास्त्र में या फिर जो अन्य साधु हैं वो क्या कहते हैं. So we can see that Prabhupada didn't even accept such argument. I am talking what my guru is talking. तो प्रभुपाद जी ने ये तर्क है जो उसको स्वीकार नहीं किया कि ये मेरे गुरु ने कहा है, इसके लिए इसको मान लिया जाए. So Prabhupada wanted that whatever someone says is according to Guru, Sadhu and Shastra. प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो भी हम बता रहे हैं वो गुरु साधु शास्त्र उनके अनुसार होना चाहिए. So if we have some incident that somebody told something which can look controversial, तो ऐसा हो सकता है कि कभी किन्हीं भक्त ने कुछ कहा है जो कि एक विवादास्पद विषय हो सकता है. it is good that we start from our position. Maybe I misunderstood. तो हम इस तरह से उसको प्रारंभ कर सकते हैं कि हो सकता है मेरी जो समझ है उसमें गलती हो. As I said from this example also, when Nityananda is in wine shop, first should be maybe I something misunderstood. जैसे कि मैंने ये उदाहरण बताया कि नित्यानंद प्रभु शराब की दुकान में है, तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हो सकता है मेरे समझने में गलती हो. But I also told on lecture we shouldn't be indiscriminative. तो मैंने जैसे कि प्रवचन में बताया कि ऐसा नहीं कि हमें अपने विवेक का उपयोग नहीं करना है. So we should such controversial things research. तो फिर हम जो विवादास्पद विषय हैं उनका अनुसंधान भी कर सकते हैं. In such incidences I usually ask for devotees who are older than me, who I am appreciating as knowledgeable. तो जो हमसे वरिष्ठ भक्त हैं जिनको हम जानते हैं, जिनसे हम गाइडेंस लेते हैं, उनसे भी हम पूछ सकते हैं इस विषय के बारे में. And then if it is needed even to Guru Maharaj. और अगर आवश्यकता पड़े तो फिर हम गुरु महाराज के पास भी जा सकते हैं.
So like that we should be cautious, careful, but also have intelligence. तो हमें सावधान भी होना है और साथ साथ में बुद्धिमानी से कार्य लेना है. And then finally with the guidance of elder God brothers or Guru Maharaj at the end, we will got clear picture at the end. तो जो वरिष्ठ हमारे गुरु भाई हैं और गुरु महाराज, उनसे चर्चा करके फिर हम एक स्पष्ट समझ पर आ सकते हैं. Like that. हरे कृष्णा प्रभु. प्रभु आपने बताया कि जो लॉर्ड नारायण है उनके अंदर 60 क्वालिटी है, तो क्या उनके अंदर केवल 60 क्वालिटी है या वो 4 क्वालिटीज़ को प्रदर्शित नहीं करते हैं, उनके अंदर 64 क्वालिटी है? As I understand, he has 60 qualities, yes. He doesn't have these last 4. सो जैसा कि मेरा समझ है कि जो नारायण है उनके 60 गुण हैं और ये 4 गुण नहीं है. Also some of these 60 qualities are, for example, that person can be wonderful linguist, which तो- I am not regarding Hindi भाषा. तो जैसे कि ये 60 गुण हैं, उनमें से एक गुण है कि वो उनके अपनी भाषा में बहुत ही पटु होते हैं. That somebody is truthful, जैसे कि कोई बहुत ही सत्यपरायण है, that he talks pleasantly, बहुत ही उनकी जो वाणी है वो बहुत मधुर है. pleasingly. That he is high learned. बहुत ही बुद्धिमान है. So we can see these are some of these qualities of the first 50 which Jiva can also have. तो ये कुछ जो गुण हैं उनमें से जो प्रथम 15 गुण हैं वो ये गुण एक जीव में भी हो सकते हैं. Then we have some qualities above these 50 which Jiva cannot have. तो इन 50 गुणों में से कुछ ऐसे गुण हैं जो जीव में नहीं हो सकते हैं. For example, possessing all mystic perfections. तो किसी के पास सारी सिद्धियां हैं. So this is quality which can Shiva have, not ordinary Jiva. तो ये जो गुण हैं वो शिव उनमें हो सकते हैं, किसी एक साधारण जीव में नहीं हो सकते हैं. Then we have above that some qualities which even Shiva cannot possess but Narayan can possess. तो ऐसे कुछ गुण हो सकते हैं जो शिव जी के पास नहीं है लेकिन जो भगवान नारायण है उनके पास में है. For example, he is giver of salvation to the enemies whom he kills. जैसे कि एक गुण है शत्रुओं को मारने के पश्चात उनको मुक्ति प्रदान करना. This Shiva doesn't have this quality. तो जो शिव जी हैं उनके पास ये गुण नहीं है. This quality has Narayan. तो ये गुण केवल नारायण उनके पास में है. And then after that we have 4 qualities which are not present in Narayan. तो उसी तरह से ये जो 4 गुण है वो जो नारायण है उनके पास नहीं है. Lila, Madhuri, Bhakta Madhuri, Venu Madhuri and Rupa Madhuri. These 4 qualities are just in Krishna. तो ये जो 4 गुण है वो कृष्ण में ही उपस्थित है. Then ये जो what was the name in this Lagu Bhagatamrita? Gopa Kumar wanted to come to, he was going to spiritual world. जैसे कि वो लघु भागवतामृत में बताया गया है जो गोप कुमार है जो आध्यात्मिक जगत जा रहे हैं. So when he saw Lord Narayan in Vaikunta, तो जब उन्होंने नारायण के दर्शन किए वैकुंठ में, Lord Narayan was more like in opulence, you cannot come, jump and embrace him. तो जब वो नारायण के पास में आते हैं तो बहुत ही ऐश्वर्य में है वातावरण है और ऐसा नहीं कि वो पूरा उछल के पूरा उनको आलिंगन कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है. Expect from Narayan that he has flute in his hands. You cannot expect that he has flutes. तो हम ये अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि जो उनके मुख में फल होगा नारायण के. बांसुरी, Flute. Yeah. And this is qualities which are described to Krishna. तो नारायण जो बांसुरी नहीं रखते हैं जैसा कि कृष्ण उदाहरण करते हैं. Krishna had rasa place, didn't have Narayan.
Rasa dance. तो कृष्ण जो है वो Croatian word. Rasa dance. तो जो कृष्ण है वो रास नृत्य की जगह है जो कि नारायण उनके पास नहीं है. But we can find in Krishna book that Balaram had rasa plays also with his gopis. तो कृष्ण पुस्तक में हम देखते हैं कि बलराम जी वो भी रासलीला करते हैं, उनका भी रासलीला का स्थान है. So that's why it is said that Balaram is different just according to bodily complexion and this Sevya Sevaka Bhagavan nature. तो इसीलिए बताया गया है कि जो बलराम जी हैं उनमें लगभग वो भगवान के समान है, केवल उनके जो दिव्य शरीर की आभा है वो अलग है और सेवक और सेव्य भगवान जैसा कि हमने अंतर देखा. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु. प्रभु ये सेम केस भगवान राम के साथ भी है कि भगवान राम के अंदर भी 60 क्वालिटीज है और 64 नहीं है. Ramachandra is not different from Balaram. Yeah. No, sorry, I'm messing up. Lord Ram is Krishna. तो जो भगवान राम है वो स्वयं कृष्ण है. So does he has how many qualities has Lord Ram? तो भगवान राम है उनकी कितनी क्वालिटीज. In such cases, I am asking all the devotees. तो यहाँ मैं भक्तों से पूछ रहा हूँ. I don't know. In the form of Rama, at least we know that he does not depict It all the qualities, doesn't show. doesn't show which Krishna manifests. This much at least. Yeah. You can translate. तो जो भगवान राम है उनके अंदर सभी 64 गुण हैं लेकिन उसको पूरा प्रदर्शित नहीं करते हैं. We can see also that Jiva can have these 78% of qualities. और हम जैसे देखते हैं कि जो जीव है उनमें 78% गुण हो सकते हैं. But in some Jivas, some qualities are highly prominent. तो कुछ जीवों में कुछ जो गुण हैं वो अधिक स्पष्ट रूप से हो सकते हैं. And others are not so. Other qualities are not so prominent. और जो दूसरे गुण हैं वो इतने स्पष्ट नहीं हो सकते हैं. So Bhaktisiddhanta Saraswati writing. He wrote तो भक्ति सिद्धांत महाराज कुछ लेखन कार्य कर रहे थे. that, for example, Ramachandra, what was the name this? Who overcome last? रामानंद राय. Ramananda Raya. Ramananda Raya overcome last. तो जो रामानंद राय हैं उन्होंने काम वासना पे विजय प्राप्त किया. It was the most prominent in his personality, this quality. तो ये जो गुण था काम वासना पे विजय प्राप्त करना वो रामानंद राय में सबसे प्रमुख है. And then he writes Rupa Goswami and his brother, humility was most prominent in their personality. तो रूप गोस्वामी और जो सनातन गोस्वामी है उनमें जो विनम्रता की भावना है सबसे प्रमुख है. Damodar Pandit from Chaitanya Lila, objective criticism. तो जो दामोदर पंडित हैं उनमें सकारात्मक रूप से आलोचना करना ये जो गुण है वो सबसे प्रमुख है. So like that, they had also other qualities, but they are not so prominent. तो उनमें अन्य गुण हैं लेकिन ये गुण उनमें सबसे प्रमुख है. And maybe some of them are not manifested so. और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो गुण हैं उनमें प्रकट नहीं हुए. So like that, Ramachandra also had some prominent qualities, but some others were not manifested. उसी तरह से भगवान रामचंद्र में जो कुछ गुण हैं बहुत ही प्रमुख हैं, स्पष्ट हैं, और कुछ वो उसको प्रकट नहीं कर रहे हैं. The position of Ramachandra is that his Maryada, he would show us by example. तो जो भगवान रामचंद्र की स्थिति क्या है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है. So Krishna had thousands of wives. और जो कृष्ण है उनकी हजारों पत्नियां हैं.
but Ramachandra had just one. और भगवान रामचंद्र की उनकी केवल एक ही धर्मपत्नी है। So we have understand this. Ramachandra had specific mission also. हम समझ सकते हैं कि भगवान रामचंद्र का एक विशेष अभियान मिशन है उनका। Hare Vishnu. Prabhu, you said about that incidents that the brother of Krishnadas Kaviraj Goswami, he didn't honor properly Nityanand Prabhu, and it was counted as an offense. So Prabhu, like when we are neophyte in an initial stage of bhakti, we don't have proper Vaishnava etiquettes and manners of how to deal with Vaishnavas and all. So we don't have the proper knowledge. In absence of knowledge, we sometimes don't properly honor the Vaishnavas and all, not paying obeisances when they pass, or like sitting when they are standing. So will these also be counted as offenses, or how to save ourselves from these kind of small offenses that we commit? तो प्रश्न ये है कि जैसे कि मीन कीर्तन कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो भाई हैं, उन्होंने नित्यानंद प्रभु को सही तरह से सम्मान नहीं दिया, उनकी स्थिति को नहीं समझा। तो उसी तरह से भक्ति के जो प्रारंभिक समय में, कनिष्ठ अवस्था में, हमें भक्तों की स्थिति ज्ञात नहीं होती है, तो हमसे कुछ जाने अनजाने अपराध हो जाते हैं। तो उस स्थिति में उस स्थिति से हम कैसे निकल सकते हैं, या हमसे अपराध हुए हैं तो उसका क्या परिणाम होगा? In the beginning, it's natural. We will make many mistakes. In the beginning, it's natural. तो ये स्वाभाविक है कि प्रारंभ के समय में हम गलतियां करेंगे। That's why we have this Bhakta class to learn about Vaishnava etiquette. तो इसीलिए हमारी ये जो भक्ता कक्षा होती है, जिसमें वैष्णव सदाचार के बारे में बताया जाता है, To know the basics. जिससे हम आधारभूत ज्ञान समझ सकें। Still, Vaishnava culture is so broad. तो जो वैष्णव संस्कृति वो इतनी बृहद है, There are so many rules बहुत सारे उसमें नियम हैं, which we are learning in due course of time. जो कि हम समय के साथ उनको सीख रहे हैं। I read I think in glimpses in traditional life of Guru Maharaj that when somebody older comes in the room, it's culture to get up. तो जैसे कि मैंने वो पारंपरिक भारतीय जीवन की झलक पुस्तक में पढ़ा कि कोई भी जब वरिष्ठ आते हैं तो हमें तुरंत उस समय खड़े हो जाना चाहिए। So then when I read it, then I remember this. This should be done. Up until that, I didn't do that. तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि मुझे करना चाहिए, लेकिन पढ़ने से पहले मुझे पता नहीं था कि ऐसा करना चाहिए। Of course, someone will get this from his parents, but I didn't get this. तो हो सकता है कि ये किन्हीं को अपने माता पिता से पता हो, लेकिन मुझे ये ज्ञान नहीं था। So I got this information from Maharaj book. तो ये मुझे जानकारी है महाराज की पुस्तक से प्राप्त हुई। Then two Vaishnavas once were talking. I was going between two Vaishnavas. जैसे कि Somebody was talking and I was going in the middle of them. जैसे कि दो भक्त आपस में बातचीत कर रहे हैं और मैं दोनों के बीच से जाता हूँ। Then somebody corrected me. तो किसी ने मुझे फिर ठीक किया, बताया। And then I got it. तो मुझे पता चला कि ये गलत है और मुझे जानकारी प्राप्त हुई फिर। Once I took it conch with two hands. तो एक बार मैंने जो शंख है दोनों हाथ से लिया। And somebody corrected me. This is not proper. तो मुझे किसी ने सुधारा कि ये ठीक नहीं है। So we should be grateful for such things, because when we hear, then we know. तो हमें इसके लिए आभारी होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए कि ये हमें फिर ये जानकारी हमको प्राप्त होती है, बताया जाता है। And that's proper attitude. तो ये सही मानसिकता है। And even today, I find something which I do not know. तो ऐसा भी हो सकता है कि अब कभी आज मुझे ऐसा कुछ पता चले जो मुझे पहले पता नहीं था। But we should have this attitude that we are beginners and that we are all life we will learn new things. तो ये हमारा मानसिकता होना चाहिए कि हम कनिष्ठ हैं और पूरे जीवन भर हमें कुछ न कुछ हमें सीखना है। So the main thing is not did I make offense, but that I do not want to again make this offense. तो महत्वपूर्ण ये है कि ये मैंने अपराध किया है
किया है कि नहीं, लेकिन अपराध करने के पश्चात मुझे ये दोबारा ये अपराध नहीं करना है, Because in the beginning we will make offenses just because we do not have knowledge. क्योंकि प्रारंभिक समय में हम अपराध कर सकते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में ज्ञान नहीं है, But later we should know. लेकिन बाद में फिर हमें उसे नहीं करना है। Hare Krishna. Chaitanya Charitamrita ki jai.